दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी दूध वाले का भेष बनाकर अपनी बाइक पर दूध का ड्रम लगाकर सड़क पर जा रहे थे। जब वे उस जगह पहुंचे जहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी, तो एक दरोगा ने उन्हें रोक लिया। दरोगा साहब ने धमकाते हुए कहा, रुको, तुम्हारी बाइक में कई कमियां हैं और तुम इस तरीके से बाइक चला रहे थे तो तुम्हारा चालान करना होगा। अगर चालान से बचना है तो पैसे देने पड़ेंगे। आईपीएस अधिकारी, जो दूध वाले के भेष में थे, ने विनती करते हुए कहा, साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, रोज कमाता हूं, रोज खाता हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको दे सकूं। इस पर दरोगा साहब ने गुस्से में कहा, चुपचाप इधर आ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, और उनकी बाइक की चाबी निकालकर जाने लगे। तो दोस्तों, आईपीएस अधिकारी वहां दूध वाले के भेष में क्यों पहुंचे थे और आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, यह कहानी बिहार के एक छोटे से जिले के युवक अंश की है। अंश एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। उनके माता पिता गरीब थे, लेकिन अंश ने शिक्षा को एक अहम प्राथमिकता दी थी। वह कॉलेज में अच्छे नंबर लाता था, लेकिन बेरोजगारी की समस्या ने उसे छोटे मोटे काम करने के लिए मजबूर कर दिया था। एक दिन उसकी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने अंश से कहा कि उसकी मां को एक विशेष प्रकार की दवाइयां चाहिए जो उसके शहर में उपलब्ध नहीं थीं। डॉक्टर ने कहा कि इन दवाइयों को लाने के लिए अंश को दूसरे शहर जाना होगा। अंश ने डॉक्टर से दवाइयों की कीमत पूछी, और जब डॉक्टर ने लगभग 1000 रुपए की दवाइयां का खर्च बताया, तो अंश ने सोचा कि इस यात्रा के लिए उसे बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता होगी। फिर भी उसने तय किया कि वह अपनी मां को ठीक करने के लिए किसी भी हाल में इन दवाइयां को लाएगा। अंश ने बाइक पर दवाइयां लाने के लिए यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे एक पुलिस चेक पोस्ट से गुजरना पड़ा, जहां कुछ पुलिस अधिकारी वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। जैसे ही अंश ने अपनी बाइक चेक पोस्ट के पास पहुंचाई, दरोगा ने उसे रोक लिया। तुम्हारी बाइक में कुछ कमियां हैं, दरोगा ने रौब से कहा, तुम्हारा चालान होगा। अंश ने घबराए बिना कहा, साहब, मेरी बाइक के सारे कागजात सही हैं और हेलमेट भी पहना हुआ है, कृपया बताइए कि क्या समस्या है। दरोगा ने उसे चुपचाप कागज दिखाने के लिए कहा। अंश ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बाइक के सभी कागजात दिखाए। हर एक पेपर पूरी तरह से सही था। फिर भी दरोगा ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, तुम्हारी बाइक का रजिस्ट्रेशन दूसरे शहर का है, तुम इसे यहां नहीं चला सकते। अंश ने उसे शांतिपूर्वक जवाब दिया, साहब, मैंने सारे टैक्स भरे हैं और मेरी बाइक देश के किसी भी शहर में चलने के लिए पूरी तरह से वैध है। इस पर दरोगा ने गुस्से में कहा, अगर तुम चालान से बचना चाहते हो तो पैसे दो, वरना तुम आगे नहीं जा सकते। अंश के पास केवल उतने ही पैसे थे जिनसे वह अपनी मां की दवाइयां खरीद सकता था। वह परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरी बाइक पूरी तरह से वैध है और मैं चालान नहीं भर सकता। दरोगा ने गुस्से में आकर अंश का चालान काट दिया और उसके सामने एक चालान की कॉपी थमा दी। अंश को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि पहले दवाइयां ले आना जरूरी है। अंश ने दवाइयां खरीदी और घर लौट आया। उसने अपनी मां को दवाइयां दी और उन्हें बताया कि रास्ते में दरोगा ने उसके साथ अन्याय किया था। मां ने उसे दिलासा दी, लेकिन अंश को यह महसूस हुआ कि यह एक गहरी समस्या है जिसका समाधान जरूरी है। अंश ने ठान लिया कि वह इस मामले को उठाएगा ताकि भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को जनता के सामने बेनकाब किया जा सके। उसने अपनी पूरी कहानी एक पत्र के रूप में आईपीएस अधिकारी को भेजी। उसने विस्तार से बताया कि कैसे एक दरोगा ने उसके साथ गलत किया, जबकि उसकी बाइक के सारे कागजात पूरी तरह से सही थे। अंश ने यह पत्र आईपीएस अधिकारी को भेजा क्योंकि वह जानता था कि यह अधिकारी ही इस तरह के मामलों में ठोस कदम उठा सकते हैं। आईपीएस अधिकारी ने अंश का पत्र पढ़ा और उसे गंभीरता से लिया। उन्होंने इस मामले की जांच करने का निर्णय लिया, लेकिन वह चाहते थे कि यह मामला बिना किसी पूर्व सूचना के सही तरीके से सामने आए। उन्होंने एक योजना बनाई
जिसमें वे दूध बेचने वाले का भेष अपनाएंगे और उसी चेक पोस्ट पर जाकर दरोगा के कृत्य को उजागर करेंगे। आईपीएस अधिकारी ने दूध बेचने वाले का भेष अपनाया और एक साधारण सी बाइक ली जिस पर दूध का ड्रम बांधा। वह चेक पोस्ट की ओर बढ़े जहां यह घटना घटी थी। जैसे ही उन्होंने वहां पहुंचने के बाद चेक पोस्ट के पुलिसकर्मियों से बात शुरू की, दरोगा ने उन्हें भी अपनी पुरानी बाइक और हेलमेट को लेकर परेशान करना शुरू किया। दरोगा ने उन्हें चेतावनी दी, तुम्हारी बाइक पुरानी है और तुम्हारा चालान होगा। आईपीएस अधिकारी ने शांति से जवाब दिया, साहब, मेरे पास सारे कागजात हैं। मेरी बाइक पूरी तरह से वैध है, आप चाहें तो जांच सकते हैं। लेकिन दरोगा ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, तुम्हारी बाइक पुरानी है और तुम्हारा हेलमेट भी खराब है, तुमसे 100 रुपए निकालने ही पड़ेंगे। आईपीएस अधिकारी ने अपनी पहचान छुपाए रखी और दरोगा के साथ बहस की, लेकिन दरोगा अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब आईपीएस अधिकारी को समझ आ गया कि इस भ्रष्टाचार को उजागर करने का सही समय आ गया था। जब दरोगा ने 500 रुपए की मांग की तो आईपीएस अधिकारी ने अपने आईडी कार्ड से अपनी पहचान सामने रख दी। मैं वही अधिकारी हूं जो आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देता है। आप अब सस्पेंड किए जाएंगे, उन्होंने कहा। आईपीएस अधिकारी ने दरोगा और हवालदार को सस्पेंड कर दिया। अंश को जब यह खबर मिली तो उसने अपनी मां को बताया। वह बहुत खुश था कि उसकी मेहनत और साहस से एक बड़ा बदलाव हुआ था। उसने महसूस किया कि समाज में बदलाव लाने के लिए एक ईमानदार और साहसी पुलिस अधिकारी की कितनी जरूरत है। अंश की मां ने कहा, बेटा, बुराई हमेशा हारती है, जैसे आज आईपीएस साहब ने कर दिखाया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर सही दिशा में कदम उठाए जाएं, तो कोई भी भ्रष्टाचार टिक नहीं सकता। इस कहानी का उद्देश्य था कि हम सभी अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए साहस दिखाएं।